कोमल बेटा, ये खेल बंद करो और पढ़ने बैठो। कोई सामान टूट जाएगा। मैं खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे अभी खेलना है। यहाँ नहीं तो बाहर खेल लेती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं खेलना। चलो पढ़ने बैठो। नहीं, मुझे खेलना है तो खेलना है। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम कोमल। ठीक है जाओ, लेकिन एक शर्त पर। पहली कि तुम घर से दूर नहीं जाओगी, और दूसरी, कोई भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आएगी तो तुम तुरंत घर के अंदर आ जाओगी। बोलो, प्रॉमिस करती हो? पहले आप बताओ, आप ऐसा प्रॉमिस क्यों ले रही हो? क्योंकि आजकल बच्चे उठाने वाले गंदे लोग शहर में घूम रहे हैं, जो धोखा देकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। इसलिए तुम प्रॉमिस करोगी तभी मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। बोलो, करती हो प्रॉमिस? प्रॉमिस। काली वैन तो हमारी गली में किसी की भी नहीं है। मतलब ये किसी अनजान आदमी की गाड़ी है। माँ ने कहा था अगर कोई अनजान आदमी या गाड़ी गली में आए तो घर वापस आ जाना। लेकिन मैं अभी अंदर चली गई तो खेलूंगी कैसे? माँ ने जरूर जानबूझकर मुझे बच्चे उठाकर ले जाने की कहानी सुनाई होगी, जिससे डरकर मैं अंदर चली जाऊं। छोड़ो इन्हें, होगा कोई। क्या लगता है तुझे, कितने मिल जाएंगे इस लड़की के? अबे 10-12 साल की है, 2 लाख तक तो मिल ही जाने चाहिए। वरना कब तक यार हम ये 2-3 लाख के चक्कर में पड़े रहेंगे? इस बार कुछ अलग करते हैं। इसे कोठे पर बेचने की जगह किसी करप्ट डॉक्टर को बेच डालते हैं। किडनी, आंख, कान, लीवर के कम से कम 8-10 लाख तो मिल ही जाते हैं। तुझे कैसे पता? पिछले महीने जेल में लंगड़े गैंग का आदमी मिला था, अब्दुल, उसी ने बताया था। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढेंगे कैसे? उसी से बात करेंगे, जुगाड़ सेट करने का 2 लाख दे देंगे। कोमल, आ गई हो तो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ये लड़की भी ना, पढ़ाई लिखाई पर जरा भी ध्यान नहीं है। हर दम खेल खेल और खेल। ये चूड़ी तो कोमल की है। कोमल! गाड़ी रोक, पेट हल्का करना है। सही टाइम पे रुकवाया तूने। मुझे भी प्रेशर लगी है यार। इसके हाथ पैर बांध दूं? रहने दे, 2-3 घंटे से पहले नहीं उठने वाली। अबे वो भाग रही है, पकड़ उसे। ये कहाँ गई?
साले, मैंने बोला भी था लड़की के हाथ पैर बांधने के लिए। अबे तो बांध देता, पूछा क्यों? चिल्लाओगी तो उन्हें पता चल जाएगा। लगता है उल्लू बना गई छोकरी। जो नुकसान हुआ उसका क्या करें? ये नहीं तो कोई और बच्चा मिल ही जाएगा, अपने माँ बाप को अनसुना करके सुनसान जगहों पर खेलता हुआ, जिसे हम जैसे अजनबी किडनैपर्स के पास आने से कोई समस्या नहीं होती। गांव के लोग खेतों में डब्बा उठाते हुए आते ही होंगे, हमें देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। चल यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम सोनू है। तुम्हारा कोमल है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक अंतर है। कैसा अंतर? यही कि तुम किडनैपर से जिंदा बच गई, लेकिन मैं नहीं बच पाया। मतलब? जिन्होंने मुझे किडनैप किया था उन लोगों ने गलती से बेहोशी की दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा दी थी मुझे, और उससे मेरी मौत हो गई थी। पागल हो क्या? तुम मरे हुए हो तो मेरे सामने कैसे हो? मुझे पता है, मरे हुए लोग कभी जिंदा लोगों से मिल नहीं पाते। जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती वो मरे लोग सामने आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें कहाँ से किडनैप किया था? एक सुनसान सड़क से। रात का वक्त था। माँ ने मुझे घर से दूर साइकिल चलाने से मना किया था, मगर मैं नहीं माना। मैं साइकिल चलाते हुए दूर चला गया। भाई, बच्चा तो सांस ही नहीं ले रहा है, ये तो मर गया। साले, तूने इस बार भी बेहोशी की दवाई ज्यादा मिला दी होगी। इस महीने 3 बार तूने एक ही गलती की है। ऐसा ही चलता रहा तो धंधा बंद हो जाएगा हमारा। फेंक इसे बाहर और साइकिल भी फेंक दे। इसी जगह दबा हुआ हूँ मैं, और वहाँ मेरी साइकिल है। तुम उसे ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत रो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे पता? बताया था ना, मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों की कुछ बातें अपने आप पता चल जाती हैं। जाओ अब। मरने से पहले तुम्हारा घर कहाँ था? कहाँ चली गई मेरी बेटी? माँ, कोमल, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। सॉरी माँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी हर सीख को मानूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, पर तू चली कहाँ गई थी? मुझे किडनैप कर लिया गया था माँ, लेकिन सोनू ने मुझे बचा लिया। सोनू कौन है बेटा? आप कौन? आंटी, मुझे पता है सोनू कहाँ है। हिम्मत से काम लो सुनीता। सोनू, मैंने आपको अनसुना किया था माँ, और ये उसी की सजा है जो मैं इतनी प्यारी माँ से अलग हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में कभी माँ की बात को अनसुना नहीं करूँगा। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेलने जाऊँगा, और ना ही अजनबियों से बात करूँगा। मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मैं पूरी तरह से सुरक्षित होऊंगा। चलता हूँ माँ। भाई जी, ये रही कल की शादी के आए सामान की पूरी लिस्ट। तुमने सब ठीक से चेक किया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? भाई जी, आप छूटने की बात करते हैं। यहाँ तो 10 थाली, 20 चम्मच, 2 चादरें और 1 तकिए पर बाराती मोर्चा मार गए। जब से मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया है ना सोनू,
तब से एक बात तो चल गई। पूछ क्या? पूछ लिया, बताइए क्या? बचपन में मैं अड़ोसी पड़ोसी के घरों में अलग अलग प्लेट गिलास देखकर हमेशा हैरान रहता था कि इनके बर्तन अलग अलग क्यों होते हैं। कोई शौक है या आदत? लेकिन अब जाकर पता चला कि ये न तो शौक है न तो आदत। उन्होंने तो वो बर्तन शादी के बारातों में जाकर इकट्ठा किए थे। मतलब दुनिया की ये आदत बाबा आदम के जमाने की है। सही बोला भाई जी, तीर एकदम निशाने पर है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मेरा नाम वीर है। मैं आईटी कंपनी सुपरजेट का मैनेजर हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए आपके हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। जरूर करवाइए। बस इतना बता दीजिए कि लोग कितने होंगे और पार्टी किस दिन करवानी है। पार्टी कल करनी है और लोग करीब 100 के आसपास होंगे। खाना और डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए कि हमारा बॉस खुश हो जाए बस। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा खाना और डेकोरेशन दोनों लाजवाब है। आपके 100 के 100 लोग खुश होकर ही जाएंगे। बस आप एडवांस दे दीजिए। डेकोरेशन और खाना मिलाकर 15 लाख होंगे। आपको 20% एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये 5 लाख रखिए। चलो, सब कुछ समय से पहले ही रेडी हो गया है। ये क्या? कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं है? सोनू, सोनू, ये फ्रिज में पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं हो रही है? माफी भाई जी, वो मैं आपको बताना ही भूल गया कि फ्रिज खराब हो गया है। माफी के बच्चे, आज पार्टी है और तू बताना भूल गया कि फ्रिज खराब है? अरे बुड़बक कहीं के, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नए नए काम की बैंड क्यों बजवाने पर तुला है यार? अब पार्टी में जो गेस्ट आएंगे उनको कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे, बता मुझे। भाई जी, आप गुस्सा मत होइए। मेरे पास एक जुगाड़ है। स्टोर रूम में एक बहुत पुराना फ्रिज रखा हुआ है जो चालू हालत में है। आज हम उसी से काम चला लेते हैं, कल बदल लेंगे। क्या कहते हैं भाई जी? इसके अलावा हमारे पास किसी और भैंस का चारा है क्या जो पूछता है क्या कहते हैं भाई जी? चल स्टोर रूम, दिखा मुझे फ्रिज। ये है भाई जी, शहंशाह है जुगाड़ू फ्रिज। पक्का चालू है ना? झूठ बोलूं तो कौवा काटे भाई जी। ठीक है, तू जा किचन देख, मैं इसे सेट करता हूँ। जी भाई जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय पर जुगाड़ हो गया, वरना नया फ्रिज खरीदना पड़ता। खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। खोलो प्लीज। ये आवाज तो फ्रिज के अंदर से आ रही है, मगर उसमें तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही रखी है। उसके अंदर तो कोई नहीं हो सकता। फिर ये आवाज? ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी जगह है? भाई साहब सुनिए, भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? कौन है आप? भाई साहब कुछ बोलिए ना। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? जल्दी से भाई जी को बता दूं कि पानी का टैंकर बिना पैसे लिए नहीं आएगा। भूल गया तो फिर से भाई जी की डांट खानी पड़ेगी। भाई जी! भाई जी!
भाई जी क्या हुआ भाई जी? भाई जी क्या हुआ था मुझे? पता नहीं भाई जी, आप बस यहाँ बेहोश पड़े थे। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? विक्की, विक्की नाम है मेरा। क्या सोच रहे हैं भाई जी? कुछ नहीं। खाना रेडी हुआ? खाना तो रेडी हो गया है भाई जी, पर वो पानी के टैंकर वाला पिछला बकाया भी मांग रहा है। ठीक है, ये ले, किसी और का भी बकाया हो तो वो भी चुका देना। जी भाई जी, पर आप। मैं ठीक हूँ, तू जा। काम तो अच्छा हुआ है, क्या कहते हो? वाकई डेकोरेशन गजब है, बस खाना भी डेकोरेशन जैसा ही हो। चिंता मत कीजिए सर, यहाँ सब कुछ गजब ही होता है। एक गजब आइटम और है हमारे पास, आइए दिखाते हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर। वाओ, ये फ्रिज तो एंटीक पीस लग रहा है। मदन, इस फ्रिज का एंटीक दिखना ही इस फ्रिज की खासियत है या कुछ और भी खासियत है इसमें? इस फ्रिज के पीछे एक कहानी छुपी है, वो बहुत खास है। कौन सी कहानी? विक्की को तो जानते ही होंगे आप लोग। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत जल्द कंपनी का मैनेजर बनने वाला हूँ और मैनेजर बनते ही तुम्हारा ये भाई TMW कार से आना जाना करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों दोस्तों? हाँ, हाँ चीयर्स। विक्की, तू मैनेजर बनते ही हम पर रौब तो नहीं झाड़ेगा ना? रौब तो नहीं, पर हाँ, तुम लोग टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा डांटूंगा जरूर। हमें डांटेगा तू? अपनी तरक्की से हमें जलाएगा तू? ये ले साले, नौकरी तुझे दिलाई हमने इस कंपनी में और तू हमसे आगे निकलेगा? ये ले साले। जब तू इस दुनिया में रहेगा तभी तो मैनेजर बन के डांटेगा ना हमें। ये मेरी तरफ से तुझे प्रमोशन का तोहफा। मौत। इससे पहले कोई आ जाए, इसे फ्रिज में डाल देते हैं। थोड़ी देर में इसकी लाश को जंगल में फेंक आएंगे। हाथ लगाओ, चलो। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? वीर का प्लान कभी फेल नहीं होता। तुझे विक्की के बारे में कैसे पता? इत्तेफाक से तुम लोगों ने विक्की को इसी फ्रिज में बंद किया था, जिसे इस होटल के पुराने मालिक ने खरीदा था और स्टोर में पड़ा था। इस फ्रिज में विक्की बैठा है। उसी ने मुझे बताया कि तुम तीनों को लेने आया है। कहानी तो जबरदस्त बनाई है तूने, लेकिन ये कहानी तू किसी और को नहीं सुना पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। विक्की? हाँ, विक्की, जो तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उनकी सजा देने आया है। नहीं विक्की नहीं, तू
तू ऐसा नहीं कर सकता, हम दोस्त हैं। दोस्त होते तो बताओ मुझे मारा क्यों? भगवान तुम जैसे धोखेबाज और जलनखोर दोस्त किसी को ना दे। तैयार हो जाओ। खोलो, हमें बाहर निकालो, छोड़ दो हमें। ये क्या था भाई जी? एक ऐसा किस्सा जिस पर हम दोनों के अलावा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हुआ भी था। अगर तू लोगों के आगे पागल नहीं कहलाना चाहता तो इस किस्से को अपने सीने में ही दफन कर ले। परेशान मत हो अनीता, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला तेज, कुछ ठीक नहीं होने वाला। निराश होने की जरूरत नहीं है अनीता। निराश ना हो तो और क्या करूं तेज? क्या कुछ नहीं किया हमने? पूजा पाठ किए, दान दिया, गरीबों की मदद की, बड़े से बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन मिला क्या? ये कि हम माँ बाप बनने के लायक तो हैं, पर क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो नहीं जानते। लगता है पिछले जन्म में मेरे हाथों कोई पाप हुआ होगा, जिसकी वजह से मैं इस जन्म में माँ नहीं बन पा रही हूँ। आप मुझे जहर ही दे दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती, नहीं जीना चाहती मैं। अनीता, ये क्या बचपना है? धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे धीरज रखूं तेज? कैसे? बताओ ना, कैसे रखूं मैं धीरज? मैं अब किसी बच्चे को देखती हूँ ना तेज, तो खुश होने के बजाय रोना आता है मुझे। बे औलाद होने का दुख इतना सताता है कि मर जाने को मन करता है। अनीता, संभालो अपने आप को। ये क्या उलूल जुलूल बातें कर रही हो? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। आप मुझे तो शांत कर देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी अंदर से दुखी हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे मार नहीं सकते तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, शायद उसकी किस्मत मुझसे अच्छी हो। ऐसे में कम से कम आप तो बाप होने का सुख उठा लेंगे। नहीं अनीता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता शादी के बंधन से बढ़कर है, प्यार का बंधन है ये। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। पानी पियो। ठाकुर जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? बोलो। जी, वो गांव के बाहर शमशान में एक तांत्रिक बाबा आकर बैठे हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी शक्ति से सबका दुख दर्द दूर कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा। बस यही कहना था ठाकुर जी। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है भावना। किसने हक दिया तुझे हमारी बातों के बीच में बोलने का? चल भाग यहाँ से। क्यों डांट रही हो इस बेचारी को अनीता? ये तो हमारा भला ही चाह रही है। जब इतने लोगों की मानी है तो इसकी भी एक बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। मिल लेते हैं तांत्रिक बाबा से, हो सकता है वही कोई चमत्कार कर दे। बाबा जी रात के समय ही मिलते हैं। ओम ह्रीं हूं श्रीं हां हूं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। ओम ह्रीं हूं श्रीं हां हूं क्लीं विलं भट भट स्वाहा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो मेरे पास?
बाबा, हम संतान पाने की इच्छा लेकर आपके पास आए हैं, जिसके लिए हम हर दरवाजे पर नाक रगड़ चुके हैं, मगर हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं बाबा। बाबा के घर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तुम्हें संतान चाहिए? ठीक है, दे दूंगा मैं तुम्हें संतान। और कुछ? आप सच कह रहे हैं ना बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलता मूर्ख औरत। अगर तुझे इतना ही संदेह है तो रास्ता तेरे सामने है, जैसे आई है वैसे ही लौट जा। नहीं नहीं बाबा, मेरा मतलब वो नहीं था। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छे से सोच लो, अभी समय है, क्योंकि एक बार मेरे बताए रास्ते पर अगर तुम दोनों आगे बढ़ गए तो लौटना असंभव होगा। आप रास्ता बताइए बाबा, क्या करना होगा हमें? बलि देनी होगी। बलि? हम तैयार हैं बाबा, बताइए, बलि बकरे की देनी है या मुर्गे की? बाबा ने पहले ही कहा था कि रास्ता कठोर है, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। हम समझे नहीं बाबा। तो समझो, बलि बकरी या मुर्गे की नहीं, एक इंसान की होगी। इंसान की बलि? इंसान की बलि? हाँ, इंसान की बलि, एक लड़की की बलि, वो भी किसी ऐसी लड़की की जिसका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो। लेकिन हम ऐसी लड़की को ढूंढेंगे कैसे बाबा? उसके लिए तो मैं हूँ। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। इस लड़की को लेकर आओ मेरे पास, ये तुम्हारे आसपास ही रहती है। ये तो हमारी नौकरानी भावना है बाबा, इसी ने तो हमें आपके पास भेजा है। इसकी बलि हम कैसे दे सकते हैं? कहा था ना, रास्ता कठोर है, कठोर हो जाओगे तो ही संतान का सुख मिलेगा। जिसने रास्ता दिखाया है वही तुम लोगों की नियति है। आगे बढ़ो, जीवन मरण तुम्हारे हाथों में नहीं है। जिसकी जितनी जिंदगी है वो उतना ही जिएगा। बाबा सही कह रहे हैं तेज, जिसका जितना जीवन है वो उतना ही जिएगा। हम तो केवल बहाना होंगे, और फिर ऐसा करके हमें संतान का सुख मिलता है तो गलत क्या है? आ गए आप लोग? क्या कहा बाबा ने ठाकुर जी? उन्होंने कहा है कि हम माँ बाप बन सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भावना, तुमने बहुत अच्छा किया हमें तांत्रिक बाबा के पास भेजकर। अगर लड़की हुई तो उसका नाम हम तुम्हारे नाम से मिलता जुलता ही रखेंगे, भाविका। आपकी मेहरबानी ठाकुर जी, जो आप इस गरीब को इतना मान दे रहे हैं। आप लोगों का काम हो जाए बस, मैं गांव भर में प्रसाद बांटूंगी। भावना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। अरे रे रे, ये आप क्या कह रही हैं ठकुराइन जी? माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 1 मिनट भावना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस खुशी में मैं ये लड्डू अपने हाथों से तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। मुँह खोलो, मुँह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे दीजिए ना, मैं खा लूंगी। मैंने कहा ना, मुँह खोलो। ठाकुराइन जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मेरा बीपी कम हो गया है। कोई बात नहीं भावना, तुम यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा आराम करके चली जाना। ओम ह्रीं हुं श्रीं हां हुं क्लीं विलीं भट भट स्वाहा। ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? ठाकुर जी, ठाकुराइन जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग किसी तांत्रिक टोटके के लिए मुझे मारने तो नहीं जा रहे?
नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। मुझे मत मारिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। ठाकुराइन जी, अपने बच्चे के लिए मेरे बच्चों को अनाथ मत कीजिए। बस कर लड़की, तुझे शैतान ने एक नए सृजन के लिए चुना है, तुझे तो खुश होना चाहिए, खुश हो जा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ बाबा? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ बाबा? ये क्या हो रहा है बाबा? मूर्ख आदमी, सब कुछ देखकर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी तांत्रिक विद्या उल्टी पड़ गई है। तुम सबने क्या सोचा था? मेरी बलि देकर मेरे बच्चों को अनाथ करके तुम लोग संतान का सुख पालोगे? ये मेरी गलती थी, तो मैंने तुम लोगों को इस ढोंगी तांत्रिक के पास भेजा। पहले मैं मरी, अब तुम सब मरोगे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ओम हेम हूं श्रीम हांग हुं कलिं विलिं भट। नहीं भावना, हमें माफ कर दो, हम संतान की चाहत में अंधे हो गए थे, माफ कर दो हमें। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान मिलते हैं और बुरे कर्म करने वालों को अकाल मृत्यु। बुरा करोगे तो परिणाम भी बुरा ही होगा।